हेलो, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हो तो अच्छे होइए, ठीक है। देखिए, कल आप सभी ने पेपर 204 का फर्स्ट पार्ट देखा था, ठीक है, जो मैराथन क्लास चल रही है आपकी। तो पेपर 204 का आपने पहला पार्ट देख लिया था मैराथन का, ठीक है, 204 का देख चुके थे ना। और अब ये दूसरा पार्ट है, तो आज 204 भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हर मैराथन क्लास आपके पांचों मैराथन क्लास जो है दो दो पेपर में आनी है, ठीक है। तो ये जो है 204, इसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं जो डेस्क्रिप्टिव था, और ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है। इन्हीं दोनों पार्ट्स में 204 पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि आप कल देख चुके हो डेस्क्रिप्टिव, इसलिए अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखते देखते इसका आप तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। और आप जानते ही हो कि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये और चौथा पेपर है, पेपर 204 है ये। इसका नाम है योगा एजुकेशन, ठीक है, योग शिक्षा, ठीक है। इसका नाम है योग शिक्षा, योगा एजुकेशन, ठीक है। और इसके जो यूनिट्स हैं वो टोटल 5 यूनिट्स हैं, आप देख रहे हैं टोटल 5 यूनिट हैं। और ऐसी ही चीज़ें हैं ये कि आप इनसे रोज़ रोज़ मिलते रहते हो, मतलब इसकी जो यूनिट्स हैं ना, इनसे आप डेली मिलते रहते हो अपने जो आपकी लाइफ है उसमें, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे इसको ही, और इस वाली वीडियो में आपकी पूरी 204 पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव वाला हमने कल दे दिया था आपको, ये ऑब्जेक्टिव वाला है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, अच्छी तरह से पढ़ के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये पेपर बहुत बड़ा है नहीं और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये इसके सिलेबस है, पढ़ लेना एक बार इसे, आगे चलिए। अब देखिए, यहाँ से फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत जानकारी इससे हो जाएगी आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए, सही से देख लीजिए। और जैसे हम आपको पेजेस दिखाते हैं तो आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने आपको बताया भी था कि आपको यदि क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ वीडियो के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे हाई क्वालिटी कर सकते हो, ठीक है, हाई क्वालिटी, ओके। और वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही तो इसे कम कर सकते हो, और ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा कर सकते हो। और तो ये बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट देते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे तो आपको सारे इसमें शब्द सही समझ आ रहे होंगे, आई थिंक, जहाँ तक है आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसमें जो प्रश्न उत्तर है ना, ये आपकी रियल लाइफ से भी और वैसे भी पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे 204 में फ़ेल हुए हैं या फेल भी नहीं हुए, जिनको सेकंड ईयर में एग्ज़ाम देना है 2022 में, वो लोग भी इन पांचों पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, मैराथन क्लास को, तो आप लोग फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। फेल तो होंगे ही नहीं, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। तो आप देखते जाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं है। ये समझिए आधे घंटे पौने घंटे की वीडियो है बस, ये आप देख लीजिए मैराथन क्लास की, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो सेकंड ईयर में 2022 में एग्ज़ाम देंगे सेकंड ईयर का, वो बच्चे भी इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको लास्ट टाइम पर परेशानी ना हो, ठीक है। और आपका री ना आए किसी भी तरह से, और जिन बच्चों का री आया वो तो ना पढ़ ही लेना, जिससे ना और परेशानी नहीं होगी फिर, ठीक है। आपका फिर री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फेल नहीं होंगे आप यदि आपने सही से पढ़ लिए मैराथन के दोनों पार्ट्स, तो ठीक है। फेल आप किसी पेपर में नहीं होने वाले हो, यदि आपने मैराथन क्लास पूरी पढ़ ली, आपने देख ली, तो नहीं फेल होंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग देख लीजिए सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे ही पढ़ लो, आपकी इच्छा है। ये सब ऑब्जेक्टिव हैं और आप इसमें आंसर लगे हुए देख ही रहे हो। आंसर लगाने का मेन कारण यही है कि आप जैसे ही प्रश्न पढ़ो तो आप डायरेक्ट फिर आंसर को ही पढ़ो, प्रश्न के बाद तुरंत उत्तर पढ़ो, आप और ऑप्शन को देखो ही ना। इस वजह से ये टिक हमने लगा दी है सारे, कि आप किसी और ऑप्शन पर अपना माइंड वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, और अपनी आई साइड भी वेस्ट ना करें, ठीक है। तो जो प्रश्न है केवल वो प्रश्न पढ़ो और उत्तर देखो और तुरंत आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर टिक लगा रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इन मैराथन क्लास से। आपके बीएड सेकेंड ईयर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए, ये राजयोग हठयोग सब पूछे जाते हैं, ठीक है। यम के कितने नियम हैं, कितने ध्येय हैं, क्या शाखा है, क्या ब्रांचेज हैं, नियम के कितने प्रकार हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ओके। और जब आप इन्हें पढ़ लोगे ना तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, और बीएड सेकेंड ईयर में आपकी री एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं आएगी फिर, ठीक है, अच्छी तरह से आपने पढ़ लिए तो।
इसलिए हम ये सब पहले ही डाल दे रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। अभी देख लो, जब भी टाइम मिला करे तभी ये वीडियो ओपन करो, तुरंत देखना शुरू कर दिया करो, क्या दिक्कत है? हाँ, अभी टाइम है, अभी देख सकते हो, ठीक है। और बात रही कि री एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो हमारी बात हुई थी कल री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। कल बात हुई थी हमारी कि सर री एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी सोच रहे हैं। हमने कहा सर जनवरी की कहा था, जनवरी के लास्ट में आप लोग कराएंगे, फिर क्या हुआ? तो बोले जनवरी में तो देखो, तो 25 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला था वो भी पोस्टपोन हो गया है, और इधर तो कोरोना, इधर चुनाव, इसलिए एग्ज़ाम हो सकता है कि अभी आगे बढ़ जाए। ये कहा उन्होंने हमसे, री एग्ज़ाम को लेकर उन्होंने हमसे कहा कि हो सकता है एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अब ये लोग कब कराएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहे थे कि जनवरी में तो होना बहुत मुश्किल लग रहा है, अब 10 फरवरी के बाद देखते हैं, मतलब इस तरह कहा इन्होंने हमसे। अब यही जाने कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे, खैर कभी कराएं, आप लोग अपनी तैयारी मजबूत रखिए, ठीक है। और ये देखिए 94वां जो प्रश्न है, इसमें आप ये जो प्रश्न देख रहे हो ये वाला, इसमें लिखा है वेद व्यास किसके पुत्र थे। ये इस तरह लिखा हुआ था कि वेद व्यास किसके पुत्र थे, जबकि ये प्रश्न गलत है। यहाँ पूछना चाहिए वेद व्यास के पुत्र कौन थे, ठीक है। तो जो वेद व्यास जी थे ना, उनके पुत्र थे सुखदेव जी महाराज, ठीक है, ये सुखदेव जी महाराज। तो इसका आंसर क्या होगा? सुखदेव जी महाराज आंसर होगा। और ये प्रश्न क्या है? क्योंकि सुखदेव जो है ना वो वेद व्यास के पुत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ उल्टा प्रश्न इन्होंने दे दिया था। यदि ऐसे कहा है वेद व्यास किसके पुत्र थे, तो वो पाराशर मुनि, यहाँ पे यदि उत्तर होता, ऑप्शन में पाराशर मुनि होता तो सही माना जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सुखदेव दे रखा है, तो सुखदेव तो वेद व्यास के बेटे थे, पुत्र थे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वेद व्यास के पुत्र कौन थे, तो सुखदेव जी थे, ओके। चलिए, आपका री एग्ज़ाम होना वो आपको बता ही दिया हमने कि हमारी बात हो गई थी कल। तो कल उन्होंने हमसे कह दिया कि जनवरी के लास्ट में होना मुश्किल है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं और टाइम भी इतना है नहीं, बहुत काम है, तो अभी हो नहीं पा रहा एग्ज़ाम। और ये भी है, चुनाव भी है 10 फरवरी को, तो उसके बाद ही होगा री एग्ज़ाम, उन्होंने इस तरह से कहा। तो देखते हैं कभी हो, हम वही बात आपसे कह रहे हैं, कभी हो आपका री एग्ज़ाम, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। इनका कोई भरोसा नहीं होता कि कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, कब करवा दें, बस आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हमने पहली यूनिट पार कर लिए, दूसरी यूनिट है ये। इस यूनिट का आप फ़ोटो ले लीजिए आराम से, बढ़िया तरह से। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आंसर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत पतली सी है ये जो मॉडल पेपर है, बहुत पतला सा है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ बढ़िया तरह से, सब चीज़ आपको सही से दिखाई दे रही होगी ना, सब चीज़। तो आप देख लीजिए, सारी चीज़ इसमें दिखाई दे रहा है, एक एक शब्द दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा हो तो हाई क्वालिटी कर लेना और देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और प्रैक्टिकल, री एग्ज़ाम, ये सब अब तो शायद हमें लग रहा है चुनाव के बाद ये लोग देंगे। पहले जनवरी कह रहे थे, अब री एग्ज़ाम के लिए ये कह रहे हैं कि देखते हैं, मुश्किल लग रहा है। अब भैया यही जाने कब से कराएंगे री एग्ज़ाम, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह रखना, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया तरह रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, तैयारी में कमी मत छोड़ना। इसे पढ़ लेना 2-4 बार, जितना अभी टाइम है आपके पास, तो 2-4 बार पढ़ लो, ठीक है। 2-4 बार पढ़ लोगे तो पक्का हो जाएगा, और ये पक्का हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेकंड ईयर में जो बच्चे आए हैं, जिनका 2022 में एग्ज़ाम होगा लास्ट में, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इन्हें, ठीक है, ताकि आप आगे आने वाले पेपर के लिए तैयार हो सको, है ना। इसलिए पढ़ लीजिएगा। और वही बात है कि जब तैयारी हो जाती है तो एग्ज़ाम कभी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तैयारी बहुत ज़रूरी है, तैयारी होना बहुत आवश्यक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी एकदम बढ़िया तरह रखिए, ठीक है। हमने अभी तक 202, 203 दोनों पेपर पूरे डाल दी है, मैराथन क्लास दोनों की, 2-2 क्लास डाल दी हैं दोनों की, ठीक है। दोनों की मैराथन क्लास में आपका 202, 203 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 204 है, इसका पहला पार्ट हमने कल डाल दिया था, सेकंड पार्ट ये है, ये भी कंप्लीट आज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके 202, 203, 204 तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम 201 को लेंगे, ठीक है, कल हम 201 को लेंगे। तो जो बच्चे 201 में फ़ेल हुए हैं वो उस वाले पार्ट को देख लेना, आप उसे देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई किताब लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है, यदि केवल आपको पास होना है तो आप इन वीडियो से बड़ी बढ़िया तरह पास हो सकते हो, पर पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। पहले डेस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखते हैं ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सब में आंसर लगे हुए हैं, सब में टिक किया हुआ है, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। देखो 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी यूनिट में हम लोग अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। 2 यूनिट हमने पूरी देख ली, तीसरी यूनिट स्टार्ट हो गई यहाँ से।
यहाँ पर स्कूलों की स्थापना के बारे में, कौन सा आश्रम कहाँ है उसके बारे में इस तरह दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो तीसरी यूनिट देखिए आपने कितनी पिन्नी सी है, मतलब पिन्नी से मतलब छोटी सी है। तीसरी यूनिट कितनी छोटी है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 और 2 ये है, 7 क्वेश्चन है टोटल तीसरी यूनिट के, ओनली 7 क्वेश्चंस। अब हम चौथी यूनिट में प्रवेश कर गए। देखिए यह आसन के बारे में है, सारी चीज़ें आसन से रिलेटेड है। आपने कल देखा था ना आसन के बारे में, हमने कितनी सारी चीज़ें दिखाई थी, उसमें बताई थी कौन से आसन करते हैं, बताने कहा था हमने। देखिए यहाँ पे आसन से रिलेटेड प्रश्न है सारे, ठीक है। तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चौथी यूनिट स्टार्ट है ये। चलिए आगे देखिए। अच्छा एक बात और है कि आप ये सब पढ़ रहे हो, यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए, पहले आप पूरा डेस्क्रिप्टिव पढ़ लेना। जो भी पेपर है आपका 20214 जो भी है, पहले आप डेस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ लेना। आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक में समझ नहीं आ रहा, कुछ मुझे वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जब हमें लगेगा कि बच्चों के अधिकाधिक बच्चों के समझ नहीं आ रहा वाला टॉपिक, तो हम उस टॉपिक को अलग करके बता देंगे, सेपरेटली बता देंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव पढ़ना, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पढ़ना। फिर भी आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा माइंड में, मैं कैसे पढूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम सेपरेटली लेंगे और उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे देंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में बढ़िया तरह कर पाओगे, फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का विशेष रूप से कि पहले आपको डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लेना है, और जब आप पढ़ लोगे तो आपको जो नहीं समझ आ रहा है वो आप हमें बता देना, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न देखिए सभी, इनके नीचे ग्रीन कलर का हो रहा है, ठीक है, ये सही आंसर हैं। जिनके नीचे ग्रीन हो रहा है वो सही आंसर है इसमें, इस वाले पेज में, ठीक है। तो आप पढ़िए प्रश्न और तुरंत उत्तर लगा लीजिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। और सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, सबके लिए भैया ये है क्लासेस, आप सभी के लिए ही हैं। आप सभी पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा और आप भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे, दिक्कत भी आपको होगी नहीं। तो ये 204 चल रहा है, आपको पता ही है, और 204 को आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे वाले पेपर की ओर जाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला कर ये कि आपको इस ग्रुप पे 201 से लेकर 205 तक के पूरे पेपर्स मिल जाएंगे मैराथन क्लास, जिससे आप मैराथन क्लास बड़ी भी नहीं है और आप बड़े आराम से कम टाइम में अपना पेपर भी तैयार कर पाओगे, ठीक है, आराम से तैयार कर पाओगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनकी प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं होने वाली है। जब आप पहले से ही तैयार हो जाओगे ना, तो एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो जाए, कभी हो जाए, कोई एग्ज़ाम ले लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो एग्ज़ाम आपके सेंटर पे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे वो कहीं हो, ठीक है। तो तैयार आप हो जाइए, जल्दी से पढ़ लीजिए इन सबको, अपने पेपर की तैयारी पूरी अच्छी रखो, ओके। और आंसर तो ये लगे हुए हैं, लेकिन आप भी सोचते हो यार हमें आंसर चेक भी करने हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो। ये जो लिखे हैं ना, ये सबके उत्तर भी हैं इधर, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी चेक कर लो, नहीं तो ये सब आंसर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ये आंसर आपकी सुविधा के लिए लगाएं, जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो, है ना। चलिए देखते जाइए ना, और लगाते जाइए अपना आंसर, आप लगाते जाइए आंसर अच्छी तरह से, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, गुड। अच्छा इसमें प्रश्न बहुत सारे नहीं हैं, प्रश्न इसमें बहुत कम हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत कम है, बहुत कम। और आप पहले सबसे पहले यही ध्यान रखना, पूरा डेस्क्रिप्टिव वाला पैरा पूरा पढ़ लेना। आपने वो भी पूरा पढ़ लिया ना, तो भी आपकी पूरी आंसरिंग अच्छी तरह हो जाएगी। वो पढ़ने के बाद ही आप ये करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसी के बाद करना, पहले डेस्क्रिप्टिव पढ़ना, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव करना, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए। क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर हुआ तो भी आप क्लियर कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव हुआ तो भी क्लियर कर पाओगे। और डेस्क्रिप्टिव भले ही ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन फिर भी डेस्क्रिप्टिव पढ़ना, उससे एक लाइन वैसे 10-10 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना। इसलिए आप पहले वो पढ़ना, उसके बाद ही ये पढ़ना, ठीक है। पहले पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो बोला गया वो पढ़ना, फिर ये पढ़ना। चलिए आगे देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए 4 इकाई मतलब 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, 4 यूनिट्स को। अब ये ओनली 5th यूनिट रह गया है, और 5th यूनिट में भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये जो योग शास्त्र का जो है, मतलब योगा एजुकेशन जो पेपर है, सबसे छोटा है, मतलब सबसे पतला पेपर है ये, सबसे कम इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और ये सभी क्वेश्चन आंसर भी ऐसे हैं जो आपकी लाइफ से पूरे रिलेटेड हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। यूनिट 5th स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
दिक्कत आपको कुछ नहीं होगी, आप बस एक बार पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पूरी तरह से ये। आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड ये सारी बातें नज़र आएंगी, आपको कैसे आसन करना है, कैसे आसन में क्या होता है। अरे ये सब आसन जो हमने कल आपको बताए थे वो आसन एक बार करके देख लेना, जितने भी हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ आएगा कि उस आसन को करने से आपको कैसा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, सब समझ आएगा आपको अपने आप ही, ठीक है। तो आसन को देखते देखते प्रैक्टिस और कर लेना एक बार, आपके शरीर पे अच्छा हो जाएगा, परेशानी भी नहीं होगी, दर्द वर्द भी नहीं होगा आपको कहीं ना। तो कर पाओ तो कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, ध्यान से, गुड। आगे देखिए इसमें है सेकंड वाला जो प्रश्न है, देखिए डिप्थीरिया रोग है। तो डिप्थीरिया रोग जानते हो ना, गले का रोग होता है ये। यहाँ पर टॉन्सिल्स वगैरह फूल जाते हैं और स्वर जो होता है आपका, जो गले में जो आवाज़ निकलती है गले से भारी हो जाता है, तो डिप्थीरिया वही रोग होता है, ठीक है, जो गले के स्वर को भारी कर दे। टॉन्सिल्स फूल जाएं गले में, आप देखते हो छोटे थे जब आपके कान के पास कुछ फूल जाता था अंदर ही अंदर, और आप मुंह खोलते तो लगती थी मुंह में, तो वही है ये रोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, गुड। देखिए अब इसका ले लीजिए, मतलब प्रश्नोत्तर काफ़ी अच्छे हैं, इसमें दिक्कत कोई नहीं होगी आपको। सही से पढ़ लोगे तो दिक्कत आपको नेक भी नहीं आनी है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है अब ये, बस थोड़े से पेज और है इसमें, ठीक है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा होगा आपको। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि केवल इसी पेपर में आता हो ये सब कुछ। हमने जैसा कि बताते हम आए हैं आपको कि जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड पेपर होते हैं, तो उन सब में ऐसे प्रश्नोत्तर ही आती है, ठीक है। उन सब में ऐसे प्रश्नोत्तर आते हैं, इसलिए आप इनको पढ़ लीजिएगा सही से, है ना। पढ़ जरूर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है बस, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, गुड। आगे बढ़िए। आपने ये बीएड का भी पूरा कर लिया ना, जैसे आपके पास जिन बच्चों का बीएड कंप्लीट हो गया है, उनके पास यदि थोड़ा बहुत टाइम है और वो चाहते हैं कि हमें किसी का एग्ज़ाम देना है टीचिंग से रिलेटेड, तो वो भी इसे पढ़ सकते हैं। उनको भी इसमें फ़ायदा ही होना कुछ ना, यदि फ्री बैठे हो तो, ठीक है। बाकी तो बीएड वालों के लिए तो है ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें सारी चीज़ देखिए, मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब क्या चीज़ है, इसे सब दे रखा है, ठीक है। कौन किसके प्रतिपादक थे, किसने क्या कहा, सब दे रखा है। देखो यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका 204 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब ये देखिए जो 2020 में पेपर आया था योगा एजुकेशन का, वो कैसा था एक बार देख लीजिए। 2021 में जो आया था वो हम पहले आपको सॉल्व करा चुके हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हो इसी यूट्यूब पर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ये 2020 का पेपर है, इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे प्रश्न आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छी तरह पढ़ लोगे तो आपका बढ़िया तरह काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए ये पेपर ही है 2020 का, है ना। और हाँ देखिए कुछ बच्चे जो नहीं खरीद पा रहे हैं, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं बुक्स लेने के लिए और उनका एग्ज़ाम है, तो भैया आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए। ये आप ध्यान रखा करो। और ये आपका ही ग्रुप है, आपको इसे आगे बढ़ाना है, आप ही को करना है सब कुछ, है ना। तो आपको क्या करना है कि उन बच्चों के पास ज़रूर पहुंचा दो ये वीडियोस, जिससे वो भी अपना पेपर क्लियर कर सके, उनको प्रॉब्लम ना हो, ओके। क्योंकि सब आपके ही बहन भाई हैं भाई, हम सबके ही बहन भाई हैं ना सब, तो हम लोगों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि उनकी भी हेल्प हो ना। तो इसलिए आप लोग कोशिश करना कि आप शेयर करें, ठीक है। चलिए और कोई बात हो तो बता देना। और वैसे आपको सारी चीज़ में क्लियर नज़र आ रही होंगी ना, नहीं आई हो तो हाई क्वालिटी कर लेना और देख लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका ये पेपर भी पूरा होता है, पेपर भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको कोई बात कहनी हो सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। और शेयर ज़रूर करना, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, जिससे बच्चों को जो बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना उनको परेशानी ना हो, ठीक है। 202 203 की आपको मिल जाएंगी, 204 की ये भी आज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखेंगे 201 के लिए कल, ठीक है। और कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सही रहेंगे तो आप सब कुछ सही कर लेंगे।
ठीक है, चलिए बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।